पावर के बारे में देखना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर एक आधा एग्जाम्पल आ सकता है। पावर, ठीक है। तो पावर की डेफिनेशन क्या बनेगी? द वर्क डन फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। और अदर वे में क्या बोल सकते हो? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पावर। तो हम कंसिडर करते हैं, लेट W be the work done, be the work done in time t, in time t. Then the power P is given by P is equal to W by T. Correct or not? Yes or no? तो देखिए, अब ये होगा पावर का यूनिट क्या होगा? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान में रखना। स्केलर पावर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है, ध्यान में रखना। ठीक है। अब देखो, इसका यूनिट क्या होगा? वर्क का यूनिट होगा जूल और टाइम का होगा सेकंड, इसीलिए पावर का यूनिट क्या रहेगा? जूल पर सेकंड। एंड 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट ऑफ पावर। क्लियर है? 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन सेकंड। क्लियर है? क्लियर है? ओके। नाउ लेट मी गो फॉर द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। आपने देखा होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो कि नहीं भरते हो? अभी 4 महीने से तो नहीं भरा होगा। 4 महीने से भरा है कि नहीं भरा है? कोरोना काल में, कोरोना में भरा है? देखा है किसी ने इलेक्ट्रिक बिल? क्या होता है इलेक्ट्रिक? अरे, ऑनलाइन आता है। ऑफलाइन वाला देखा नहीं? कि आपने प्रिंटेड वाला घर में आता होगा ना पर्ची? हाँ, तो किसने किसने देखा उसको? किसने किसने देखा है उसको, बताओ। हाँ तो, हाँ चलो, अब बताओ मुझे उसमें क्या क्या होता है लिखा हुआ, बताएंगे थोड़ा सा रफली कि ये सर ये चीजें। हाँ, अमाउंट होती है। और अरे, आप अमाउंट और टोटल अमाउंट सेम नहीं। हाँ, और दूसरा रीडिंग होती है, गुड। और तीसरा? वो छोड़ दो, वो हमें इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है वो लेट फीस। और क्या होता है? यूनिट होता है, पैसे होते हैं। और क्या होता है? कस्टमर का नाम होता है, आईडी होता है, मीटर नंबर होता है। हाँ वही। आपको कितनी यूनिट जला, आपका इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूनिट जली है वो भी आता है मंथ में। हाँ, तो रीडिंग से पता करते हैं ना, इतना यूनिट जला है, पुराना रीडिंग और चालू रीडिंग ऐसा लिख के आता है। हाँ, तो दोनों का डिफरेंस निकालते तो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। करेक्ट ना? तो यूनिट के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, तो जो यूनिट आप कंज्यूम करते हो, तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? अमाउंट ऑफ एनर्जी पर टाइम। तो वहाँ पे एनर्जी कौन सी कंज्यूम करते हो? आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हो, बराबर है ना? तो हाँ, तो एनर्जी कंज्यूम करते हो कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ से पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होगा। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू वर्क डन की जगह हम कौन सी एनर्जी लिख सकते हैं? अरे, आपके पंखे काम करने के लिए कौन सी एनर्जी खाते हैं? या फ्रिज काम करने के लिए कौन सी एनर्जी खाता है? टीवी कौन सी एनर्जी खाता है? हाँ, तो वर्क की जगह हम एनर्जी लिखेंगे, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? या फिर वर्क इज इक्वल टू क्या मिलेगा फॉर्मूला? बताओ, बोर्ड पे लिखा हुआ है। वर्क इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, बताओ। अरे यार, कुछ भी अपना। वर्क डन इज इक्वल टू बताओ ना फॉर्मूला। पावर इनटू टाइम।
पावर वॉट में होगा और टाइम क्या होगा, सेकंड में होगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, क्योंकि हमने देखा था मतलब मेजर ऑफ एनर्जी इज द वर्क डन, है ना। रेट ऑफ डूइंग अपना क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम हम कर सकते हैं। तो वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि एनर्जी का भी यूनिट जूल है, वर्क का भी यूनिट जूल होता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, पावर इंटू टाइम। और कौन सी एनर्जी रहेगी आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम रहेगा। यस और नो। हाँ, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, पावर का यूनिट वॉट होगा और टाइम होगा सेकंड। तो पावर वॉट इंटू सेकंड इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ एनर्जी। दूसरा भी यूनिट हमें मिल गया एनर्जी का, क्या होगा, वॉट इंटू सेकंड। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 वॉट इंटू 1 सेकंड। बट जो कमर्शियल जो हम यूज करते हैं वहां पे वॉट इंटू सेकंड की जगह किलो वॉट आवर लिया जाता है। मतलब हम अगर 1 यूनिट जलाएंगे, कितना जलाएंगे, 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो उसके लिए 1 किलोवाट आवर इतना पावर कंज्यूम, मतलब इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, तब हमारे यूनिट एक जलेगा घर का। ठीक है। तो उसी यूनिट को कहा जाता है कमर्शियल, उसको कहा जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या कहा जाता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कमर्शियल मतलब जो हम यूज करते हैं कहाँ पे, कमर्शियल लेवल पे। कमर्शियल लेवल मतलब हम वही चलाते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वाला। ठीक है, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। वाट की डेफिनेशन समझ में आई। कमर्शियल, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर, लेकिन हमारा एक्चुअली कितना होता है, वाट इंटू सेकंड होता है। तो वाट इंटू सेकंड बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये किलो वाट आवर में है, मतलब घंटा भी आ गया, किलोमीटर में मतलब किलो में भी आ गया। लेकिन हमारा जो एक्चुअल एनर्जी होती है, जो ऐसा यूनिट में होती है वाट इंटू सेकंड। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट इंटू सेकंड हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाट इंटू सेकंड मतलब 1 जूल होता है। तो जूल के बराबर अब इसको कन्वर्ट करना है। तो जितना जूल वहां पे कन्वर्ट करने के बाद कंज्यूम होगा, उतना जूल किसके बराबर होगा, 1 किलोवाट आवर के बराबर होगा। तो देख लेते हैं कन्वर्शन ऑफ 1 किलोवाट आवर टू, तो 1 किलोवाट आवर मतलब कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट। जो आपका घर में यूनिट जलता है देखिए, तो कितना हो जाएगा, 1 किलो मतलब 1 इंटू 1000, किलो मतलब 1000 होता है। आवर मतलब कितना होगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। ये हो जाएगा वाट इंटू सेकंड, बराबर है। देखो एक बार, ये सब नो, ये क्या हुआ आपका, कन्वर्शन। किसका कन्वर्शन हुआ, अभी चालू है, कितना ज्वाइन होना। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना मिला आपको, 1 इंटू किलो मतलब 1000 होता है, और आवर का 60 इंटू 60, मिनट एंड 60 सेकंड, वाट इंटू सेकंड हो जाएगा। और वाट सेकंड मतलब कितना होता है, 1 जूल। वाट इंटू सेकंड मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे, ये फॉर्मूला था हमारा, वर्क डन अपॉन टाइम था। वर्क डन क्या मिलेगा आपको, पावर इंटू टाइम, करेक्ट है। हाँ, तो पावर का यूनिट क्या होगा, वाट, इंटू टाइम होगा सेकंड। तो वर्क का क्या होगा, जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 वॉट इंटू 1 सेकंड। मतलब 1 जूल इज इक्वल टू वाट इंटू सेकंड होगा। 1 जूल इज इक्वल टू वाट इंटू सेकंड होगा। ओके, तो अब यही वाट इंटू सेकंड को हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको ले लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 जीरो, तो 10⁵ लिख सकते हैं हम इसको। ऐसा नो, ये हो गया 10⁵। अब बचा क्या क्या यहाँ पे, 1, ये 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 6 इज 6, 6 इंटू 6 इज 36, ये बना आपका 36 इंटू 10⁵, मतलब 3.6 इंटू 10⁶ मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁶ जूल।
अब देखिए, अगर मैंने बोला होता कि आपका एक यूनिट मतलब 1 जूल होता, तो आप बताइए, आपके अगर 10 यूनिट जलते तो कितना भरना पड़ता पैसे, लाखों में बिल आता आपका, लाखों करोड़ों में, अगर जूल होता कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो ना, जूल 1 किलोवाट आवर मतलब कितने जूल हो रहे हैं, देखो 10⁶, 10⁶ मतलब बिलियंस हो गया ना वो, लाखों में हो गया ना नंबर 10⁶। हाँ, तो 10⁶ जूल, अगर आप 10 जूल भी मतलब 10⁶ जूल मतलब 1 किलोवाट आवर, मतलब आप 10⁶ जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करोगे तब आपका एक यूनिट चलेगा। इसीलिए तो पैसे कम आते हैं, नहीं तो लाखों करोड़ों में बिल आता हमारा, जूल में होता है। जैसा नो, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप जूल में मेजर करते हैं तो आपको 10⁶ के टाइम्स पैसे भरने पड़ते हैं, मतलब लाखों में पैसे भरने पड़ते हैं। बट यहाँ पे 10⁶ जूल जब जलता है तब जाके एक यूनिट जलता है आपका, तो एक यूनिट के पैसे अगर 5 रुपए तो आपको 5 ही रुपए देने पड़ेंगे। बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो इसीलिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, और उसका कन्वर्शन फैक्टर है आपका 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब अब थोड़ा सा प्रॉब्लम के ऊपर जाते हैं, कन्वर्शन फैक्टर आप ध्यान में रखना। आई एम गोइंग टू टेक वन प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। टू गर्ल्स, देख लेते हैं थोड़ा सा, एक तो इसमें भी ले लेंगे कमर्शियल यूनिट वाला। कन्वर्शन समझ में आ गया ना, किलोवाट आवर मतलब कितना जूल होगा, 3.6 टू 10⁶ जूल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, दोनों का वेट कितना है, 400 न्यूटन, क्लाइंब अप रोप, क्लाइंब अप रोप, रोप के ऊपर वो चढ़ रही है, टू द हाइट ऑफ 8 मीटर, टू द हाइट ऑफ 8 मीटर, कितने हाइट से जा रही है ऊपर, 8 मीटर हाइट से जा रही है। एक गर्ल, वही हमारा जो एग्जांपल में था ना, वही एग्जांपल लिया है उन्होंने जो एक्टिविटी में था। गर्ल्स ए, A takes 20 seconds while B takes 50 seconds. A takes 20 seconds and B takes 50 सेकंड, मतलब दो गर्ल्स की ए बी, एक उतना, दोनों का वेट सेम है और दोनों ऊपर जा रही है 8 मीटर पे, एंड वन इज टेकिंग द 20 सेकंड एंड सेकंड इज टेकिंग द 50 सेकंड। व्हाट इज द पावर ऑफ ईच गर्ल, व्हाट इज द पावर ऑफ ईच गर्ल, निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। अरे निकाल सकते हो कि नहीं? अरे सो गए क्या, सो गए क्या? हेलो। हाँ, फिर मैं इतने जोर से चिल्ला रहा हूँ, कोई आवाज नहीं दे रहा है। हम्म, निकाल सकते हो कि नहीं? देखो, वेट दिया है और ये दिया है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा दोनों का, है ना? ये सब नो। हाँ देखो, तो पहले ए के लिए लेता है, फॉर ए गर्ल, ठीक है। कितना है उसका वेट, एम जी कितना है, 400 न्यूटन, वेट मतलब एम जी होता है, पता है ना आपको। और टाइम कितना लेती है, टाइम नहीं, कितना है इसका, हाइट कितने पे जाती है, एच इज इक्वल टू 8 मीटर पे जाती है, और टाइम कितना लेती है, टाइम 20 सेकंड लेता है। ये हमने ए की इंफॉर्मेशन लिख ली यहाँ पे,
वैसे ही अब देखो बी के लिए पहले ए का निकाल लेते हैं। देखो ए का mg, तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, करेक्ट और नॉट? हाँ करेक्ट, वेरी गुड। तो mg h अपॉन टी होगा, mg h अपॉन टी। mg कितना है आपका 400, हाइट है आपकी 8, है ना? वो बाद में लिख लेंगे न्यूटन। न्यूटन तो ऐसा यूनिट है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। तो आपका mg कितना है 400, हाइट कितनी है आपकी 8, और टाइम कितना है आपका 20। यहाँ से 0 0 गेट कैंसल, 2 1 जार, 2 2 जार, मतलब 28 जार 160 वाट। ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ आपका, जो एक का पावर था वो कितना आया 160 वॉट। हाँ, तो बी का भी देख लेते हैं कितना आएगा फॉर बी गर्ल। हाँ, क्या होगा, mg कितना है उसका, उसका भी उतने बोला है 400 न्यूटन बोला है। टाइम कितना दिया है इसका 50 सेकंड दिया है, और एच कितनी है 8 मीटर ही है इसकी। तो आपका पावर जो रहेगा mg h अपॉन टी होगा। चलो, mg कितना है आपका 400, हाइट है 8, डिवाइड बाय टाइम है आपका 50। ये हो गया 5 1 जार 5 8 जार 8 8 जार 64 वॉट। तो बताओ किसका पावर ज्यादा है, ए का। कैसे सॉल्व करना है? हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बुक है सबके पास? इसमें से जो कोई बोल नहीं रहा है, गुमसुम बैठे हुए हैं, सबके पास नोटबुक है? गुमसुम वाले? हाँ चलो, तो एक क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ, उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है? ऐसा नो? हाँ चलो लिख लेते हैं। टू गर्ल्स ईच ऑफ मास, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मास 20 kg, क्लाइम अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है ना यहाँ पे? एंड 12 मीटर इन 5 सेकंड एंड 10 सेकंड, फाइंड पावर ऑफ ईच। देखो क्या क्वेश्चन है, देयर आर टू गर्ल्स ऑफ मास 20 केजी, दोनों का मास कितना है 20 केजी है, और क्लाइंबिंग अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, मतलब ए गर्ल्स कितनी, देयर आर टू गर्ल्स ए एंड बी देख लेते हैं। हाइट ऑफ 8 मीटर इन एंड 12 मीटर इन 5 सेकंड एंड 10 सेकंड बाय ए एंड बी, देन फाइंड पावर ऑफ ईच। देखो अब बराबर है। Two girls each of mass 20 kg climb up a rope through a height of 8 meter and 12 meter in 5 seconds and 10 seconds by A and B. Then find the power of each. तो A गर्ल का वेट 20 केजी है, 8 मीटर से जाती है 5 सेकंड में। दूसरे गर्ल का वेट है, सॉरी मास है 20 केजी, हाइट 12 मीटर चलती है और 10 सेकंड लेती है। तो दोनों का पावर निकालना है। करो फटाफट और मुझे आंसर बताओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आया ना बोल। हाँ, हो रहा है, चालू है। हाँ चलो करो फटाफट। निकल गया किसी एक का?
तो ए का कितना है 32। सबका आंसर। हाँ चलो, चलो देख लेते हैं। चलो देखो, तो पहले तो पावर ऑफ ये देख लेते हैं क्या होगा। एम जी एच बाई टी, मास कितना है 20, जी कितना है 10 ले लेते हैं, हाइट कितना है 8 मीटर, डिवाइड बाय टाइम कितना ले रहा है वो 5 सेकंड। कितना आ जाएगा ये 5 टू जार 10, तो 40 हो गया। 40 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 320, है ना। 320 वॉट हो जाएगा। 32 कहाँ से आया, किसका आया था भाई 32। अरे लास्ट देखो, इसीलिए तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे। सभी अभी ध्यान से सुनो। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मास लिखा था कि वेट लिखा था, बताओ। हाँ, वेट लिखा था। वेट मतलब क्या होता है, यम इंटू जी होता है। तो वहां पे यम इंटू जी की वैल्यू दी थी। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, मास। तो मास, मास मतलब यम होता है। तो मास की वैल्यू यम लिखनी है और इंटू जी लिखेंगे तो वेट बन जाएगा। ध्यान में रखना, वेट और मास में डिफरेंस क्या है। वेट हमेशा मास इंटू ग्रेविटी होता है, यम इंटू जी होता है। अगर आपको वेट दिया है तो आपको यम जी की वैल्यू वेट होगी। मैंने लिख के दिया था लास्ट एग्जाम्पल में, वैसे यम जी इज इक्वल टू, है ना। अगर मास दिया है तो सिर्फ मास डालना है और जी की वैल्यू अलग से डालनी पड़ती है, इसलिए आपका गलत आ गया, 32 आया था। बात समझ में आया, 32 आया होता 0 मार्क। हाँ, तो ध्यान में रखना है थोड़ा सा। मास रहेगा तो यम इंटू यम और जी की वैल्यू अलग से डालनी पड़ेगी। वेट दिया रहेगा न्यूटन में तो यम जी की वैल्यू होगी वो, ठीक है। और इसका कितना आता है पीवी, पावर ऑफ बी कितना आएगा एम जी एच बाय टी। मास है उसका 20, जी 10, हाइट 12 जा रही है और टाइम कितना ले रही है 10। 10 10 कैसे, तो 240 वॉट। बोलो। हाँ करेक्ट। तो 240 वॉट। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट का बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का। अब इलेक्ट्रिसिटी यूनिट किस में मेजर की जाती है, किलोवाट आवर में। जैसा नो। हाँ चलो, अब एग्जांपल देख लेते हैं किलोवाट आवर का। एग्जांपल, इन हाउस होल्ड द इलेक्ट्रिक फैन एंड बल्ब, फैन एंड बल्ब of 100 watt and 30 watt are using 4 hours per day, then how much you will pay, for month of January if cost per unit is 5 rupees। क्वेश्चन दिख रहा है सबको। हाँ, क्या है, इन हाउस होल्ड सर्किट, हाउस होल्ड द इलेक्ट्रिक फैन एंड द बल्ब ऑफ 100 watt and 50 watt, सॉरी 30 watt आर यूजिंग 4 hours पर डे। मतलब एक दिन में कितने घंटे के लिए यूज कर रहे हो दोनों को, 4 घंटे के लिए, ठीक है। देन हाउ मच यू विल पे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इफ द कॉस्ट पर यूनिट इज 5 रुपीज। मतलब अगर एक यूनिट की रुपीज आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी 5 रुपए, तो जनवरी मंथ में आपका बिल कितना आएगा, अगर इस तरह से आप उसको यूज करते हो। देखो, पहले देख लेते हैं टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी दोनों की कितनी आती है, क्योंकि एनर्जी इंटू, अरे ये सब नो, एनर्जी इंटू टाइम क्या होता है आपका, पावर होता है। ये होता है ना, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है ना।
तो एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, और एनर्जी का यूनिट, कमर्शियल यूनिट का एनर्जी कितना होता है, किलोवाट आवर होता है। तो हमें किलोवाट आवर में उसको कन्वर्ट करना है, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 रुपए से, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी एक दिन की। और एक दिन को मल्टीप्लाई कर दो जनवरी मंथ में जितने दिन है, कितने दिन होते हैं जनवरी में, 31। तो एक दिन की जितनी कॉस्ट होती है उसको 31 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस महीने में जितना बिल पे करना है वो पे कर दोगे आप। देखो कैसे करेंगे। पहले ले लेते हैं बल्ब। तो पावर ऑफ बल्ब कितना है, 30 वॉट। तो हमें पावर किस में चाहिए, कमर्शियल यूनिट के लिए वाट में चाहिए कि किलोवाट में चाहिए, किलोवाट। वाट, वाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे, कितना आएगा, किलो करेंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा इसको बोलो। वाट को, वाट को किलोवाट करना है तो कितने से डिवाइड करोगे आप, 1000 से डिवाइड करो, करेक्ट ना। तो डिवाइड बाय 1000 कर लो। हाँ करो 1000, कितना आएगा, 0.03 किलोवाट आएगा, बराबर है। अब पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फैन पकड़ लेते, फैन कितना यूनिट दिया है, वाट दिया है, 100 वॉट दिया है। 100 को 1000 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 0.1 किलोवाट आएगा, बराबर है। अब दोनों यूज कर रहे हैं ना आप, तो दोनों का टोटल पावर कितना आएगा, पावर टोटल, पावर ऑफ बल्ब प्लस पावर ऑफ फैन कितना हो जाएगा, 0.13 वॉट किलोवाट, बराबर है। 0.03 प्लस 0.1, एडिशन बराबर है ना मेरा, गलत है। हाँ बराबर है, चलो। अब हमें पावर मिल गया किलोवाट में, टाइम किस में चाहिए, आवर्स में, तो यहाँ पे तो दिया ही है आवर्स पर डे। तो हम ले लेते एनर्जी पर डे के हिसाब से कितनी होगी, पावर इंटू टाइम। तो पावर टोटल इंटू टाइम कितना है हमारा, देखो पावर कितना है हमारा टोटल, 0.13, टाइम है 4 आवर्स पर डे, बराबर है। हाँ चलो, कितना हो जाएगा ये, 0.52। हाँ चलो, बैटरी खत्म हो गई, कम हो गई इसकी। हाँ चलो, आ गया अभी। देखो कलाकार अब पीरियड होता रहा है, और हर्षल पाटिल कौन है भाई, ये अब ज्वाइन हो रहा है। लाइट चली गई ना अभी, जस्ट लाइट गई है, तो थोड़ा सा क्लियरिटी कम आएगी बोर्ड। चलो दिख तो रहा है, थोड़ा सा तो दिख रहा है बोर्ड का। हाँ चलो, 0.52 क्या हुआ, किलोवाट आवर हो गए है ना। चार चार की 4 डे, 4 आवर यूज करते थे हम, 4 आवर्स पर डे, तो 4 आवर्स इंटू टोटल पावर कर दिया, तो कितना हुआ, किलोवाट आवर पर डे हो गया। तो एक डे की प्राइस कितनी है बताओ। हाँ, आवाज अटक रहा है ना, आ रही आवाज, आवाज आ रही क्या, अरे देखो लाइट चली गई ना, अरे लाइट चली गई ना अभी, इसलिए नेटवर्क स्लो हो गया। अरे स्लो हो गया नेटवर्क, लाइट चली गई।